कोरोना काल में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबका फोकस है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, वोकल फॉर लोकल का मुद्दा हो या विकास दर बढ़ाने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने का फॉर्मूला, सभी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा योगदान है। दरअसल कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर किसी भी देश की जीडीपी की बैकबोन होते हैं, लेकिन इन तीनों में रोजगार के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। भारत अभी तक इस मामले में काफी पीछे है। अगर वियतनाम जैसे छोटे से देश की बात करें तो 2000 से 2020 के बीच वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़कर 2 गुना हो गया, जबकि भारत में ये इजाफा महज 2% रहा। यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 15 से बढ़कर महज 17% हो पाया। ऐसे में भारत में रोजगार पैदा होने की रफ्तार बेहद सुस्त है। अब कोरोना काल में चीन के साथ हुए टकराव के बाद सरकार को एहसास हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिए बगैर देश ना तो तरक्की करेगा और ना ही नौकरियों के मौके पैदा कर पाएगा। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितनी मदद कोरोना के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे दी गई है, उसे और आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हमारे देश में स्किल है, हमारे देश में पावर है, उसको करने की ज़रूरत है कि सरकार जो अपने नियमों का सरलीकरण करे, बिजनेसमैन को बिजनेस करने दे, प्रोडक्शन करने दे। लैंड और लेबर बहुत महंगी है इस देश में, बिजली बड़ी महंगी है, यही तो मेन कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन के। इंसेंटिव दिए जाएं कि लोग ऐसी जगहों पर फैक्ट्रियां लगाएं जहां लैंड सस्ती है, जहां लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती दी जाए। हमारे पास अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के लेवल का नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लॉजिस्टिक बिल्ड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, या रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होना है, या रेल लिंक हो गया, या एयरपोर्ट लिंक हो गया। ये सबसे पहले रेडी करते हैं, फिर वहाँ पर एक ही इंडस्ट्री के क्लस्टर बन जाते हैं, जिससे स्केल ऑफ इकोनॉमी आने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। वैसे तो पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विदेशी निवेश और बेहतरीन तकनीक स्किल लाने का इंतजाम किया है, लेकिन फिलहाल जरूरत इस बात की है कि कम स्किल वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी सरकार भरपूर मदद दे, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। जानकारों का मानना है कि अगले 10 साल तक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पर कड़ा फोकस रखकर बेहतर स्किल को भी बढ़ावा दिया जाए। पीएलआई के दम पर सरकार उच्च स्किल और तकनीक को बढ़ावा देने में सफल होती नजर आ रही है। पीएलआई योजना से अगले 5 साल में देश में 40 लाख करोड़ रुपए कीमत के सामान का उत्पादन होगा। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेंगे और रोजगार के भी दोगुना होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है। अकेले फार्मा सेक्टर में पीएलआई योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और इससे फार्मा की बिक्री बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और दवा निर्यात में भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। जानकारों का भी मानना है कि पीएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोरोना काल में फार्मा में वर्ल्ड का लीडर बन गया है इंडिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फॉरेन करेंसी का ड्रेन आउट, पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा ड्रेन आउट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और आइटम्स इंपोर्ट करने में होता है। सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है और हमें आशा है कि आने वाले 5 साल में हम विश्व के एक सबसे अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। चाइना के बाद एशिया के अंदर हम ही सबसे बड़े कंट्री में आ जाते हैं और हमारे पास मैन फोर्स भी है हमारे पास। तो ये भी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की भूमिका इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। सरकार की इस योजना में फिलहाल लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख नजर नहीं आता, जबकि देश में स्किल और रोजगार के मौजूदा हालात को देखते हुए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसी से विकास दर और रोजगार दोनों में तेजी आ सकती है।